अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ट्रायंगल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, यानी कि जो हमारे पास ट्रायंगल्स होती हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं। दोस्तों, ट्रायंगल्स को हम दो तरह से जो है क्लासिफाई करते हैं और हम ये बताते हैं कि ट्रायंगल्स कितनी तरह की हो सकते हैं। ठीक है, एक ये होता है कि हम ट्रायंगल्स को साइड्स की बिना के ऊपर डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब कि जो ट्रायंगल्स एक दूसरे से डिफ़र होती हैं या मुख्तलिफ होती हैं, वो एक तो ये होता है कि वो साइड्स के बिहाफ के ऊपर एक दूसरे से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। दूसरे नंबर पे जो ट्रायंगल्स होती हैं वो एंगल्स की वजह से जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि साइड्स की वजह से कौन सी ट्रायंगल एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होती हैं। दोस्तों देखो, ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें बराबर हों, ट्रायंगल असल में कहते हैं तीन एंगल वाले। देखो, मैं जो भी यहाँ पे ट्रायंगल बनाऊंगा उसके तीन एंगल होंगे। देखो, जैसे 1, 2 और 3। ठीक है, यानी कि तीन कोने होंगे, जिनके तीन कोने हों वो ट्रायंगल होती है। ठीक है, अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर हों तो हम इसको बोलते हैं ये इक्विलेटरल है। इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल। ठीक है, ये यहाँ पे लगाने का मकसद होता है कि ये तीनों बराबर है। ये भी 1 लगा हुआ है, ये भी 1, ये भी 1। इसका मतलब है कि तीनों साइडें क्या है, बराबर। अगर तीनों साइडें बराबर हों तो हम कहते हैं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर दोस्तों इसकी दो साइडें बराबर हों, अगर इसकी दो साइडें बराबर हों तो हम बोलते हैं कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर दोस्तों इसकी दो साइडें बराबर होंगी तो हम लोग बोलेंगे कि ये कौन सी ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अगर दोस्तों इसकी तीनों साइडें बराबर ना हो, जैसे तीनों बराबर हो तो इक्विलेटरल होगी, दो बराबर हो तो आइसोसेलेस होगी। अगर दोस्तों तीनों बराबर ना हो, यानी कि तीनों डिफरेंट हो, यानी कि एक ऐसे हो, एक ऐसे हो और एक ऐसे हो जाए, यानी कि तीनों डिफरेंट हो, तो हम बोलते हैं ये स्केलेन ट्रायंगल है। इसको हम बोलते हैं ये स्केलेन ट्रायंगल है। इसी तरह दोस्तों, एंगल्स के बिहाफ के ऊपर अगर किसी भी जो है ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो, अगर किसी भी ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल हो तो हम बोलते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है जी, अगर एक एंगल 90 डिग्री हो और अगर इसका एक एंगल 90 डिग्री ना हो तो फिर दो बातें होती हैं, या 90 डिग्री से लेस होगा और या 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। फिर जिसका 90 ना हो उसको हम बोलते हैं ये ओब्लीक ट्रायंगल्स हैं। अब ओब्लीक ट्रायंगल्स कौन सी होती हैं? ओब्लीक ट्रायंगल्स वो होती हैं, जैसे देखें, अगर फॉर एग्जांपल इसका जो है अभी यहाँ पे देखें, ये जो इसके तीनों एंगल हैं वो 90 से कम है, तो ये होगी ऑब्ट्यूस, सॉरी, ये होगी एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि इसके जो एंगल हैं वो 90 से छोटे हैं। और अगर कोई एक एंगल 90 से बड़ा हो, जैसे कि ये एक एंगल 90 से बड़ा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये एब्ट्यूस या ऑब्ट्यूस जो है ट्राई एंगल है। तो दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको बताया वो ये बताया कि अगर किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर हों तो हम कहते हैं इक्विलेटरल है। अगर दो साइडें बराबर हों तो हम कहते हैं आइसोसेलेस है। अगर तीनों बराबर ना हो तो हम लोग बोलते हैं कि ये स्केलेन ट्रायंगल है। अगर एंगल्स एक 90 डिग्री हो तो हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर एक एंगल भी 90 डिग्री नहीं है तो हम कहते हैं वो ओब्लीक हो सकता है। अब ओब्लीक में भी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक एक्यूट ट्रायंगल होती है और एक एब्ट्यूस ट्रायंगल होती है। एक्यूट ट्रायंगल वो होती है कि जिसके अंदर आपके पास जो है सारे के सारे एंगल 90 से छोटे होते हैं। ऑब्ट्यूस वो होती है जिसमें एक एंगल ऐसा होता है जो 90 से बड़ा होता है। थैंक यू वेरी मच।